किसान और कर्मचारियों के बाद अब आड़ती एसोसिएशन भी सरकार के आर पार की लड़ाई का मन बना चुकी है। पूरे हरियाणा में आड़ती एसोसिएशन ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। बीते लगभग 4 दिन से जारी हड़ताल के बीच सरकार के साथ सहमति न बनती देख अब आड़ती एसोसिएशन ने आमरण अनशन पर जाने का भी ऐलान कर दिया है। आड़ती एसोसिएशन की माने तो सरकार उनकी मांगों पर बिल्कुल भी गौर नहीं कर रही, जिसके चलते अब एसोसिएशन से जुड़े अलग अलग जिलों के 8 पदाधिकारियों ने आमरण अनशन पर बैठने का फैसला लिया है। आड़ती एसोसिएशन ने बताया कि सरकार के रवैये से नुकसान न सिर्फ आड़ती का बल्कि किसान और आम वर्ग का भी हो रहा है। बनती हुई नजर नहीं आ रही, क्या अगली रूपरेखा रहने वाली है? आगे हमारी रूपरेखा ये है कि हड़ताल जब तक हमारी बातें नहीं मानी जाएंगी, जो हमारी मांग है 4-5, सरकार नहीं मानेगी तो हमारी हड़ताल जारी रहेगी। और कल हमारी करनाल में सारे हरियाणा की मीटिंग थी आड़तियों की, और वो वहाँ मेमोरेंडम दिया गया सीएम के हाउस पे करनाल में, और वहाँ ये फैसला हुआ कि हमारे 8 आदमी जो हैं वो मरण वर्त पे बैठेंगे। जो 8 आदमी हैं हमारे, उसमें जो हमारा प्रधान है हरियाणा स्टेट का अशोक गुप्ता, वो है। एक यमुनानगर के प्रधान हैं कंबोज, एक रवि अपना करनाल के प्रधान है बिट्टू कालड़ा है, यहाँ का शाहबाद का प्रधान है, लाठर है जींद जिले का प्रधान राजपाल लाठर, 2 सरसे के हैं मटलोडे का। हमारे 8 आदमी मरण वर्त पे कल से बैठेंगे। अगर हमारी बातें ना मानेंगी तो हमारे आदमी उठेंगे नहीं, चाहे मर जाएं, और हम अपनी मांगें पूरी करा के हटेंगे। क्योंकि ये मांग जो चीज़ है ये किसान के लिए है। अगर ये मंडियाँ टूट गई और हमारी बातें ना मानी तो ये सोच लो कि यहाँ भी जीरी जो 2000 बिक रही है, ये सारी 1200-1300 बिकेगी जैसे दूसरी स्टेटों में बिकती है। ये मंडियाँ सिर्फ पंजाब हरियाणा में हैं। सरकार चाहती है कि ये मंडियाँ तोड़ दी जाएँ और सारा देश ऐसे ही हो जाए जैसे गरीबों परले किसान हैं, ये किसानों को मारना चाहते हैं। इसलिए किसान के साथ आड़ती भी मरेगा, किसान के साथ मजदूर भी मरेगा, सब व्यापारी। क्योंकि जो पैसा मंडियों में फसल का आता है वो ही मार्केट में जाता है, उससे ही मार्केट उठती है। तो इसलिए हमने ये हड़ताल रखी है और ये कंटिन्यू रहेगी जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएगी। प्रधान जी, जीरी की आपने बात की, किसान की आपने बात की। जीरी मंडी में लगातार आ रही है, मौसम खराब है, बारिश चल रही है, जीरी भीग रही है, तो लगता नहीं कि फसल का भी नुकसान हो रहा है हड़ताल की वजह से? नहीं, वो साइडों में पड़ी है ना, उस पर तो सुखा के ऊपर तरपाल दे दी गई है, उसमें जीरी का कोई खास नुकसान नहीं है, कुछ नहीं होता उसमें। अधिकारियों की तरफ से कुछ किया जा रहा है जीरी के रख रखाव के लिए? नहीं, अधिकारी कुछ नहीं करते इसमें। अधिकारी तो सिर्फ तनख्वाह लेने के लिए होते हैं। अधिकारियों का कोई काम नहीं होता कि भाई वो कोई काम करें। उनको तो तनख्वाह चाहिए सिर्फ, और रिश्वत के पैसे चाहिए। 2 काम होता है उनका बड़ा से बड़ा। सहमति तो बनती नज़र नहीं आ रही, परंतु कल जो करनाल में मीटिंग हुई है, हमारे 8 प्रधान उसमें मरण दिवस में मरण में बैठ गए। बाकी उसके बाद हमारी सभी मंडियों की नीति यही है कि हमारी हड़ताल जारी रहेगी जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी। रही फसल सरकार किसानों की आने शुरू हो गई है, इसकी जवाबदारी तो किसान सरकार से मांगेंगे। सरकार ना तो खरीद कर रही है, ना ही अभी तक कोई आड़तियों से समझौता कर रही है। बस सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए। पहले तो हमारी फसल पककर तैयार हुई जैसे कैसे, बीमारी ने बहुत नुकसान कर रखा है। जो बची कुची फसल पकी थी वो बारिश की वजह से आधी ख़राब हो गई। अब बाकी जो मंडी में लेकर आए थे तो ये आड़तियों की वजह से आड़ती ने हड़ताल कर दी। मतलब कि हम नहीं कहते भाई उन्होंने गलत की, मतलब कि इट इज़ ए गुड स्टेप टेकन एट द रॉन्ग टाइम। यही काम ये 15 दिन पहले कर देते तो कम से कम हमारी ये फसल तो बर्बाद ना होती। ये किसान कहाँ जाएगा? ये 2 किले की फसल लेकर आया था, यहीं बिक गई। तो ये आत्महत्या नहीं करेगा तो और क्या करेगा? मंडी प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम? कोई इंतजाम नहीं है। मैंने तो अभी आपसे पहले सेक्रेटरी साहब से बात की थी भी व्हाट स्टेप यू हैव टेकन ताकि किसान की फसल ना भीगे। ये जो शेड हैं ये किसान की फसल को रखने के लिए ऐसी आपदा के समय, लेकिन यहाँ तो आड़तियों का सामान पड़ा है। जीरी स्टॉक, जीरी समय ये पड़ी है, जीरी तुल चुकी है, ये कहीं और रखनी चाहिए। यहाँ किसान की फसल होनी चाहिए थी। ये मार्केट कमेटी का कोई प्रबंध है। दूसरी बात MSP की। अब हमारे शहर में जगह जगह पर लगा करके बड़े बड़े होर्डिंग, हमारे नरेंद्र मोदी जी की फ़ोटो है एक तरफ हमारे मुख्यमंत्री जी की फ़ोटो है,
उसका हेडिंग क्या है भी हरियाणा हिंदुस्तान की पहली स्टेट है जहां किसान की फसल का एक एक दाना खरीदा जाता है। यह इस सदी का सबसे बड़ा झूठ है। पिछले साल क्या हुआ था, इन्होंने सूरजमुखी की फसल पर एकड़ 5 क्विंटल खरीदनी शुरू कर दी थी। सूरजमुखी निकलता है 10 क्विंटल, तो जो बची हुई 5 क्विंटल बकवाने के लिए एमएसपी पे हमको शाहबाद की अनाज मंडी में पानी की टंकी पर चढ़ना पड़ा था, तब जाकर सूरजमुखी बिकी थी। अब ये पौने पौने कौन एमएसपी पे कौन खरीदेगा इसको? किसान का क्या कसूर है इसका? ये देख लो कोई हरा दाना है इसमें, पकी हुई फसल काट कर लिया है। सरकार की वजह से, मार्केट कमेटी के कुप्रबंध की वजह से ये किसान तो बर्बाद हो रहा है। दिक्कत तो जी सिर्फ यहाँ पे जिमीदारों को ही आज के टाइम में, आप सब पिछले मतलब 1-1.5 साल से देख ही रहे हो। जिस टाइम भी जीरी का सीज़न या कनक का सीज़न मंडी में लेकर आने का होता है, उस टाइम कोई ना कोई हड़ताल या सरकार कर देती है या आड़ती कर देते हैं। इसमें नुकसान तो जिमीदार को ही होता है। तो वैसे जायज़ मांगे तो इनकी भी हैं, आड़ती एसोसिएशन की भी जायज़ मांगे, पर चलो इनको भी पहले सॉल्व करना चाहिए। ये टाइम नहीं है ना सॉल्व करने का, इससे पहले सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम तो फसल आनी शुरू हो गई। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना नुकसान हो रहा है, और ऊपर से मौसम भी बहुत ख़राब है। हमको भी यहाँ पे 4-5 दिन आए हुए हो गए हैं, और भी फसल अभी कटवाने को पड़ी है, अभी इसीलिए रुके हुए हैं। कुछ तो चलो अब मौसम ख़राब है, पर लेकिन मेन कारण तो ये आड़तियों की हड़ताल है। सर कल से बारिश हो रही है तो उसमें कितना का नुकसान हुआ? नुकसान ये आप पीछे देख सकते हैं, पर ढेरी में से 2-2, 3-3 क्विंटल तो बारिश में नालों में जा चुकी है जिमीदारों की। और अभी क्या आपका मौसम का 3-4 दिन का और बताया हुआ है बारिश का, तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा जी।